एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के एंड तक आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और कुछ बातें ऐसे भी होंगी जो मैं बताता तो नहीं चाहता था, लेकिन कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अगर आपको बताऊं तो मेरे पास थ्रेट आने लगे। जी हाँ, मेरे पास इवन तक की डेथ थ्रेट तक आया था मुझे इस। ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। सुबह के 6 बजे अब आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। दिल्ली वाला, दिल्ली वाला, हैप्पी गो लकी वाला, दिल्ली वाला, दिल्ली वाला। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसे थ्रेट्स आने लगे कि मुझे वो जो पेज है वो डिलीट करना पड़ा। जी हाँ, बहुत सारे उसमें ऐसे चीज़ें हुई थी जो मैंने सही दिखाई थी विद प्रूफ, लेकिन हो सकता है लोकल कोई लीडर्स वगैरह को पसंद ना आया हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर लोग फेसबुक में जो पॉलिटिकल पोस्ट करते हैं उनके बारे में उनको खुद ही नॉलेज नहीं रहती उस टॉपिक के बारे में। जी हाँ, उनको लगता है कि हम अगर ये करेंगे तो हम कूल बनेंगे, हम कुछ इंटेलेक्चुअल, जी हाँ, जिनको मैं सूडो इंटेलेक्चुअल सूडो सेक्युलर बोलता हूँ, क्योंकि उनको ये नहीं पता रहता है कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट कैसे काम करती है, डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं वो कैसे इंटररिलेटेड हैं, आर्टिकल्स क्या क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्टेट करता है, क्या चीज़ें होती हैं, उनको कोई नॉलेज ही नहीं होता, जो एक बेसिक नॉलेज होती है। ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उसको रिसर्च कीजिए, उसमें चेक करिए कि कैसे क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे काम करती हैं। जी नहीं, उनको एक पोस्ट करना है। पर ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, सामने वाला बंदा अगर आपको बता रहा है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होती हैं, ये चीज़ें ऐसे नहीं, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय उस चीज़ को, क्योंकि आपको वो नहीं पता है, वो आप सामने वाला प्रूफ भी दे रहा है, लिंक भी दे रहा है कि हाँ भाई ये चेक करिए, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, वो क्या हो जाता है, वो पर्सनल हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टॉपिक पे बात करने के लिए उनके पास तो कुछ रहता नहीं है, तो वो पर्सनल हो जाते हैं। और ज़्यादातर लोग, जैसे मैंने आपको बताया, औकात पे आ जाते हैं कि तुम्हारी औकात ये है, तुम्हारी औकात वो है। क्योंकि देखिए इंडिया में क्या है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग सब बोलते हैं कि हमें ये राइट्स मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स मिले हैं, हमें जो है डेमोक्रेसी में ये राइट्स मिले हैं। राइट्स सबको पता है कि, लेकिन ड्यूटीज़ क्या क्या है उस कॉन्स्टिट्यूशन में। ड्यूटीज़ भी हैं कि सिटीजन को ड्यूटीज़ क्या निभानी है अपनी, वो किसी को पता नहीं है और वो कोई करना भी नहीं चाहता। और ऐसे लोगों को लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वही सही है। एक तरह वो बात करेंगे कि एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन, लेकिन उनको दूसरों का ओपिनियन सुनना ही नहीं है, उनको सिर्फ अपना ही ओपिनियन सब पे थोपना होता है। तो देखिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ भी टकराए हैं फेसबुक में, उनको मैंने सही से बोला भी है, लेकिन बाद में फिर वो पर्सनल हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें सही नहीं रहती। बहुत सारे जो ऐसे बच्चे, जी हाँ, जिनको हमने सामने देखा है कि भाई तुम बच्चे हो, वो कमेंट कर करके अपने ना, कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं होती कि भाई तुम बात किसके साथ कर रहे हो, फेसबुक में हो या जहाँ भी हो, वो अपना आ जाते हैं, मतलब एक अलग ही लैंग्वेज में, एक अलग ही उसमें आ जाते हैं। तो दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो उसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन इसके आगे जो जो बातें मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, वो बताने से पहले ये बताना ज़रूरी है ताकि आप वो समझ पाओ, वो रिलेट कर पाओ कि मैंने ये इसलिए बताया। ये थोड़ी सी बात थोड़ी इधर उधर की हो गई, तो बिल्कुल अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड हेटरेड। जी हाँ, आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो या फिर आप किसी को सही कर रहे हो किसी चीज़ में, या अगर सामने वाला आपके हिसाब से गलत है तो आप उसको सही कर सकते हो। लेकिन हेटरेट, और वो भी पर्सनल हेटरेट, और वो भी इतना मतलब एक्सट्रीम लेवल का, एक्सट्रीम हेटरेट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि फेसबुक में, जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जो भी बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताता हूँ। तो बिल्कुल वो सारी चीज़ें बताने से पहले मैं अपने बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बिल्कुल आप सोचोगे कि ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा है, इसको शायद सिंपैथी चाहिए या फिर ये कुछ ज़्यादा ही अपनी बड़ाई कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको वो जैसा भी आपके हिसाब से लेना है लीजिए। लेकिन मैं जो वो बताने वाला हूँ, जो सारी चीज़ें अभी मैं बताऊँगा आपको, वो सारी चीज़ें जो हैं आप आगे जो मैं वीडियो के आगे जो मैं चीज़ों को बताऊँगा उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि मैंने वो क्यों बताया। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि 5-6 साल की एज में ही मैंने ऐसे हालात देखे हैं कि जहाँ पे घर का किराया ना दे पाने की वजह से मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, जहाँ सामान तक बाहर फेंक दिया। ऐसे हालात भी देखे हैं। उसके बाद कि मेरी मम्मी, क्योंकि मेरे फादर जो है उनकी टेलरिंग की शॉप है, वो जी हाँ, तो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये उस टाइम के हिसाब से जितना भी होता था गुल्लक में फ़ीस के लिए, जी हाँ, स्कूल फ़ीस के लिए जमा करते हुए देखे हैं। ऐसे हालात भी देखें कि 11, 12, 13 साल की एज में
20-22 किलोमीटर दूर मेरे घर से मेरा स्कूल हुआ करता था, तो वहाँ पे मैं बिहार 3-4 बसें बदल के जाया करता था। और जी हाँ, ऐसे ये नहीं है कि मैं सिर्फ मैं ही करता था, बहुत सारे लोग ऐसे करते आए हैं। और बात मैं आपको पूरी बताऊं, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि मैंने ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, कि बताएं। उसके बाद अगर आपको बताऊं तो बहुत ही कम एज में, जी हाँ, मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। अगर आपको मैंने बताऊं तो क्लास 9-10 से ही मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। समर कैंप्स होते थे, उसमें मैं एज असिस्टेंट डांस इंस्ट्रक्टर था। क्लास 10 के बाद ही उसमें मैं कुछ पार्ट टाइम किया करता था। क्लास 12 तक भी मैंने बहुत कुछ पार्ट टाइम किया। फिर क्लास 12 के बाद मैं मुझे याद है कि 23 मार्च 2006 को मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। 27 मार्च को मैं इंटरव्यू देके आया और अप्रैल स्टार्टिंग से ही मेरा जो है जॉब स्टार्ट हो गया था। जी हाँ, 12th के रिज़ल्ट के आने से पहले ही जॉब स्टार्ट हो गया था। घर के ऐसे कंडीशन थी कि वो मुझे करना पड़ा, लेकिन एक कुछ करने का वो था। और उसके बाद ऐसे भी हालात देखें कि जब अपना घर लिया तो एनपीए, जी हाँ, होम लोन एनपीए तक हो गया था। और कैसे कोर्ट से लोग आए, कैसे क्या चीज़ हुआ, बहुत 2-3 महीने केस चला और वो हुआ, एनपीए हुआ, नोटिस तक लगा, घर छोड़ने तक की नौबत आ गई। तो ऐसी सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें जो है नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी अगर आपको बताऊं तो 8 साल की एज से ही मैंने स्टेज शोज़, जी हाँ, डांस स्टेज शोज़, देन उसके बाद थिएटर करना स्टार्ट किया था। और उसके बाद क्लास 11 में, जी हाँ, मैंने श्री शोभिता शर्मा के अंडर जो नेशनल स्टेडियम में उनका कोचिंग कैंप था, क्रिकेट कोचिंग कैंप, वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ था। जहाँ पे 50-100 बंदे अगर बच्चे जाते हैं तो 5 या 10 उनमें से ट्रायल में पास हो पाते हैं उनकी कोचिंग के लिए। और उनको मेरे ख्याल से 2004 या 2005 में द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला था फॉर अ बेस्ट क्रिकेट कोच। और उसके बाद अगर आपको बताऊँ तो मैंने क्लास 12 तक कंप्यूटर का सी और इंग्लिश का ई तक नहीं आता था। मतलब स्पोकन इंग्लिश तो एकदम मतलब गया गुजरा, और कंप्यूटर का तो मुझे पता ही नहीं था कि होता क्या है। तो उस हिसाब से कॉरेस्पॉन्डेंस से, अपने ही पैसों से कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन किया, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन किया। एक्सपीरियंस के होते रहे। उसके साथ साथ आई हैव ऑल्सो वर्कड इन वन ऑफ द मोस्ट टॉप IT कंपनीज इन इंडिया एज वेल एज नंबर 1 IT कंसल्टेंट कंपनी इन द वर्ल्ड, राइट। सो एक्सपीरियंस होते गए, एक्सपीरियंस के साथ साथ उसके साथ बहुत कुछ किया, कॉमशिया A+, N+, ITL सर्टिफिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जो भी देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ या फिर मुझे सिंपैथी चाहिए या कुछ चाहिए, ठीक है। अपने बलबूते पे बहुत सारी चीज़ें की, अपने लिए किया, अपने फैमिली के लिए किया। ये सारी चीज़ें देखें, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये मैंने किया, ये मैंने अपने लिए किया है। बहुत सारे लोग मेरे से भी बहुत ऐसे कंडीशन में रहते हैं जो बहुत ऊपर उठते हैं, मेरे से भी लोग बहुत आगे चले गए हैं। मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, मैं कहीं भी अपने आप को स्टैंड अभी तक नहीं समझता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने शॉर्ट में आपको बताई, जितना मैं आपको बता सकता था। देखिए, जब एक बंदा एक पर्टिकुलर सिचुएशन से गुजरता है तो उसको एक्सपीरियंस होते हैं। मैं राशन की लाइंस में भी लगा हूँ, मैंने कैसे करके क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारी चीज़ें देखी है। मतलब एक बिलो पॉवर्टी लाइन से एबव पॉवर्टी लाइन, देन एक लोअर मिडिल क्लास तक का जो सफ़र है वो मैंने देखा है, कैसे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे चीज़ें होती आई हैं जो तब सही नहीं थी, अब के एज टाइम पे कुछ सालों से बहुत अच्छी हो रही हैं। लेकिन उसी टाइम दूसरे टाइप है जो जिनके साथ मेरा इनकाउंटर हुआ, जो मैं आपको आगे बात बताने वाला हूँ। नॉट ओनली उनके साथ, आगे भी जिनके साथ जिनके मैंने वो एक नोटिस किया, एक रिसर्च किया कि उनका क्या है, वो स्टार्टिंग से ही एक पर्टिकुलर शील्ड, एक पर्टिकुलर ऐसे एनवायरनमेंट में रहे हैं कि उनको ये सारी चीज़ें कभी जो है एक्सपीरियंस नहीं करनी पड़ी। जी हाँ, उनके या तो फादर गवर्नमेंट जॉब में थे या फिर अच्छे कुछ अर्निंग्स में थे, उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि उनको अच्छा सब कुछ मिला स्टार्टिंग से ही, तो उनको वो सारी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें नहीं हुआ। लेकिन एक्सपीरियंस ना होने का ये मतलब नहीं है, हो सकता है कि अगर मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्विस में होते या फिर मुझे भी ऐसा एक चाहे शायद वो एक्सपीरियंस करने को ना मिलता, लेकिन वो अपनी एक सोच के ऊपर भी है, एक अपनी एक लाइफस्टाइल के ऊपर भी है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल में हूँ तो मेरे से ऊपर या फिर मेरे से नीचे लाइफस्टाइल में, या फिर ऊपर नीचे की बात भी छोड़ दीजिए कि अलग अलग सबका अपना अपना लाइफ है, अपना अपना स्ट्रगल है। तो अगर मैंने ये स्ट्रगल किया है तो मैं दूसरे को नहीं बोल सकता कि इसने मुझसे कम या ज़्यादा किया है। उसने अपने हिसाब से किया, मैंने अपने हिसाब से किया है। तो हो सकता है कि जैसे अगर मैं इसको पॉलिटिकल वे में जोड़ूँ, अगर एक डिबेट भी होता है पॉलिटिकल, तो कोई अगेंस्ट में होता है कि फॉर में होता है। कोई हवा में जो बात करते हैं उनकी बात मैं तो
छोड़ ही देता हूँ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक में इधर उधर देखने से। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत जनों को तो यही नहीं पता है कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है, मिनिस्ट्री को चलाता कौन है, राइट। एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर का क्या काम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या काम होता है, लोकल अथॉरिटीज कौन कौन होती है, कौन से लेवल में होती है, उनको यही तक नहीं पता है। तो बिल्कुल जिनको बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता, उनको आप पूरे कहानी बताओगे तो बिल्कुल उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। उनको तो बस वही लगेगा लास्ट में कि यू आर, जो एक ही वर्ड है वो सामने वाले को चिपका देते कि आप ये हैं, बस उनके पास और कुछ नहीं है। या तो औकात पे आ जाएंगे पर्सनल होके, या फिर बोल देंगे आप ये। तो वही मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ कि एक डिबेट होता है तो उसके एक बंदा अगेंस्ट होता है, एक फॉर होता है। एक लॉजिकल चीज की बात कह रहा हूँ मैं, ये हवा की बात नहीं कर रहा हूँ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इधर उधर से नहीं। एक डिबेट होता है तो उसमें एक बंदा अगेंस्ट होता है, फॉर होता है। जो फॉर में होता है उसके एक पर्टिकुलर रीजंस होते हैं, लॉजिकल कुछ चीजें होती हैं जो वो बतला है। जो अगेंस्ट होता है उसके पास भी कुछ चीजें होती हैं कि वो अगेंस्ट में क्यों है और वो फॉर में क्यों है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये गलत है वो गलत है, सबके पास अपने अलग अलग रीजंस होते हैं एक पर्टिकुलर चीज के लिए। तो उसी हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे कुछ दोस्त, जी हाँ कुछ दोस्त जिन्हें मैं दोस्त मानता था एटलीस्ट, करीबन अगर स्कूल से बात करी जाए तो अराउंड 20 साल के करीब जानता हूँ मैं उनको, या फिर शायद जानता था उनको।